अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो है मस्जिदों में नक्श व निगार करना किन लोगों का अमल है, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं, और इसके बारे में अहादीस क्या कहते हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फयाज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसको पसंद नहीं किया गया। आइए रिवायत जो है अबू दाऊद की रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मस्जिद में नक्श निगार से मना फरमाया गया है। मुझे किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नक्श निगार करने से मना फरमाया गया है। जब नबी को मना फरमाया गया तो तुम और हम कौन होते हो? मस्जिद मजबूती के एतबार से बनाओ, लेकिन उसको सजाने के चक्कर में नक्श निगार मत बनाओ। आगे आइए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं तुम लोग मस्जिद में इसी तरह नक्श निगार बनाओगे। अल्लाह के रसूल ने मना क्या फरमाया। अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपना कौल बयान करें तो फरमाते कहते तुम लोग मस्जिद में इसी तरह नक्श निगार करोगे जिस तरह यहूद व नसारा अपनी इबादत खानों में करते थे। तुम लोग भी उनके पीछे चलोगे। हालांकि नबी ने मना किया, लेकिन तुम भी वही मिस्टेक करोगे जो उन्होंने किया। उन्होंने भी नक्श निगार बनाया गया, उनको भी मना किया गया था। आप देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड उन्होंने बना दिए नक्श निगार के साथ उनकी इबादत गाहें। हम भी लगे उसके पीछे। मस्जिदें कुशादा हो, मस्जिदों में सहूलतें हो, मस्जिदें मजबूत बने, लेकिन नक्श निगार। समझिए आप बात को? बड़ा अच्छा बनाइए स्ट्रक्चर, हैवी बनाइए स्ट्रक्चर, हवादार बनाइए स्ट्रक्चर, सहूलत वाला बनाइए स्ट्रक्चर, मजबूत बनाइए कि लॉन्ग टर्म चले, सवाब जारिया ज्यादा मिले, लेकिन सजाने की जरूरत। आज स्ट्रक्चर तो कॉलम यूं जा रहे मस्जिद के, छतें गल रही है बारिश में, लेकिन झूमर बराबर लटक रहा है, लेकिन नक्शो निगार बराबर हो रहे हैं। समझ रहे? मुसल्ली फटे कपड़ों में आ रहे हैं, लेकिन मस्जिद के उस खालीन के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। अरे उसमें आने वाले लोगों की गुर्बत तो देखो। हाँ, काले कपड़े पहन के आ रहे, मतलब ये कि धूल मिट्टी से सफेद कपड़ा काला हुआ, मेहनत मशक्कत वाले, उनको कपड़ा नसीब नहीं, और तुम लाखों के खालीनों के प्लान कर रहे हो। और हो रहा है, और हो रहा है। फिर वो खालीन जो लाखों का है, उससे पानी गिरा तो वो आती, उसको बचाने और मैला नहीं होना बल्कि उस पे एक शतरंजी, वो शतरंजी खराब नहीं होने बल्कि उस पे एक सफेद चादर, वो सफेद चादर को बचाने कभी कभार उस पर कुछ और डाला जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या है, क्या है? समझ रहा बात? हमारे पास तो हालत ये मस्जिदों का, इतना उसको खूबसूरत डेकोरेटेड कर दिया गया कि लोग खाली मस्जिद नमाज के लिए नहीं देखने आ रहे कि मस्जिद कैसी बनी हुई। हाँ हाँ हाँ, क्या झूम रहे और क्या। मैंने कहा ना, मस्जिदें बहुत पक्की और बड़ी खूबसूरत कर दी हमने, मुसल्ली बड़े कच्चे हो गए। मुसल्ली पक्के होना, मस्जिदें कच्ची रही भी तो चलता। असल चीज वो आने वाले है। ऐसा कहीं हदीस में नहीं कि जो मस्जिद महंगी होंगी उसका अजर ज्यादा है, जो सस्ती होंगी उसका अजर नहीं है, जो मालदार लोग बनाएंगे ज्यादा खर्च करेंगे, कुछ भी नहीं। रूल है मस्जिद में लोग आए, उसका इस्तेमाल करे, जो उसका हक याद रखे। तो नक्श निगार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर पसंद नहीं किया, उसको बिल्कुल आपने अपने तरफ से जो है पसंद नहीं फरमाया, याद रखें। ठीक है। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु फरमाते और कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह के पास एक पर्दा था जो इन्होंने अपने घर के एक जानिब लटका रखा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा इस पर्दे को यहाँ से निकाल दो, इसकी तस्वीरें दौरान नमाज में मुसलसल मेरी निगाहों के सामने आती रहती है। तो पर्दा था, उस पर नक्शा था, जब आप नमाज पढ़ते तो डिस्ट्रैक्ट करता था। इसकी मुराद ये है कि हमारे मस्जिद में खालीने वगैरह भी ऐसे इस्तेमाल हो जो नमाजियों को डिस्ट्रैक्ट ना करे। समझ रहा? क्योंकि वो पर्दा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। हमने तो चटाइयाँ और जानमाज़ें और खालीने ऐसी खूबसूरत लाई कि उसके डिजाइनों में आदमी परेशान है, नमाज छोड़ के ऐसा जा रहा, इधर से बन रहा, उधर से वो। शादी होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी तो देख लो, वो रेत की थी, साहबा उस पर सजदा करते। हमारे पास तो पहले मार्बल विथ मिरर पॉलिश, मार्बल पे फिर एक फोम आधे इंच और पौन इंच और 1 इंच का, ठीक है, फोम के ऊपर फिर फोम की सेफ्टी के लिए एक खालीन, खालीन पर एक मोटा खालीन जो अक्चल डाला जाता है, उस खालीन की हिफाजत को फिर जो मैंने कहा एक शतरंजी, उस शतरंजी पे एक चादर। सजदे को आप जाओ तो 1-1 इंच सर अंदर दब जाता, तो सोफे पे सजदा करे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी चीजें नीचे से मेटल डाला। वहां सीधे मिट्टी हुआ करती थी। चलो आपने फर्श डाला तो सीधे फर्श पे नमाज पढ़ो ना, फर्श पे इतनी चीजें। अगर साफ है जमीन तो आपको जानमाज की भी जरूरत नहीं शरीयत एतबार से।
کیا کیا نہیں ہم نے کر دیا، اللہ رحم کرے. بہرحال تو ہمیں ان نقش و نگاروں سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہماری مسجد کیسی ہو،